हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस सेट 3.2। बट बिफोर स्टार्टिंग प्रैक्टिस सेट हम करेंगे इससे रिलेटेड बेसिक्स। सो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। व्हाट आर कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल? कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स मींस सेम शेप सेम साइज। अगर दो ट्राइंगल की शेप एंड साइज दोनों सेम होगा तब हम उन्हें बोलेंगे दैट द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। और वी कैन से दैट वन ट्राइंगल फिट्स अदर ट्राइंगल। फिट्स मींस कवर ईच अदर एग्जैक्टली। जब एक ट्राइंगल को दूसरे के ऊपर रखेंगे, ये एक ट्राइंगल, ये दूसरा ट्राइंगल, अगर ये कॉन्ग्रुएंट है, ये होता है साइन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। तो अगर ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो जब हम इसके ऊपर रखेंगे तो वो एग्जैक्ट क्या हो जाएगा? कवर करेंगे एक दूसरे को, ओवरलैप एग्जैक्टली। ओके, नाउ यू नो दैट स्टूडेंट्स ट्राइंगल हैज 6 पार्ट। ट्राइंगल के पार्ट्स कितने होते हैं? 6। 3 साइड्स 3 एंगल। अगर ये ट्राइंगल है ए बी सी तो इसमें 3 साइड है, ए बी, बी सी, सी ए, और 3 एंगल है, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। तो अगर ए बी सी और पी क्यू आर ये दो ट्राइंगल आपस में कैसे हैं? कॉन्ग्रुएंट। इसका मतलब क्या होगा कि एक दूसरे को कवर करते हैं ईच अदर। ओके, तो इनके 6 के 6 पार्ट्स क्या होंगे? इक्वल। मतलब ए बी साइड जो होगी वो पी क्यू के इक्वल होगी, बी सी वाली साइड किसके इक्वल होगी? क्यू आर के, और AC साइड किसके इक्वल होगी? PR के। ओके, सो व्हेन टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। एंड 3 एंगल होते हैं ना, तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी क्या होंगे? इक्वल। जैसे एंगल A किसके इक्वल? P के, एंगल B किसके इक्वल? Q के, एंड एंगल C किसके इक्वल? R के। सो जब दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स ये भी क्या होंगे? इक्वल। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स भी क्या होंगी? इक्वल। तो जब हम रीजन लिखेंगे तो शॉर्ट में लिखेंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट, CACTC। corresponding side of congruent triangle are congruent। तो स्टूडेंट्स अब हम करेंगे टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस। हमें पता है कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल किसे कहते हैं? जब एक ट्राइंगल दूसरे को फिट करता है, कवर करता है एग्जैक्टली, तब हम कहते हैं कि दो ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है। मतलब सेम शेप सेम साइज, मींस उनके 6 जो पार्ट होते हैं, 3 साइड्स कॉरस्पॉन्डिंग 3 साइड्स दूसरी 3 साइड्स के कॉन्ग्रुएंट, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल दूसरे ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट। क्या दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाने के लिए ये 6 पार्ट्स इक्वल दिखाना जरूरी है? सो नो, इट इज नॉट नेसेसरी टू शो ऑल द 6 पार्ट्स कॉन्ग्रुएंट। अगर हम चाहते हैं कि हम देखना चाहते हैं कि क्या ट्राइंगल ABC PQR के कॉन्ग्रुएंट है या नहीं, तो हमें 6 पार्ट चेक करने की जरूरत नहीं है। हम 3 पार्ट से भी ये चेक कर सकते हैं। अब वो कौन से 3 पार्ट्स लेने हैं? वो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट। तो अभी मैं ये बताने वाली हूं, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टेस्ट। अगर एक ट्राइंगल की करस्पॉन्डिंग साइड दूसरे ट्राइंगल की तीनों करस्पॉन्डिंग साइड के इक्वल है, मतलब SSS। अभी मैं इन डिटेल एक्सप्लेन करूंगी, SAS, ASA या हाइपोटेनियस साइड। तो ये 4 टेस्ट हैं जिसमें हम 3 पार्ट को इक्वल दिखाकर कह सकते हैं कि ट्राइंगल क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट। तो स्टार्ट करते हैं विद फर्स्ट टेस्ट, दैट इज SSS टेस्ट। SSS मतलब साइड साइड साइड। सो अगर हम दिखाना चाहते हैं कि ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR ये दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाना चाहते हैं, तो AB कॉन्ग्रुएंट टू PQ
ओके, BC कॉन्ग्रुएंट टू QR एंड थर्ड साइड कौन सी है, AC कॉन्ग्रुएंट टू PR। तीनों साइड्स हो गई, तो हम लिख सकते हैं कि ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट होगा PQR के। कौन से टेस्ट से, S टेस्ट, साइड 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 टेस्ट। अब आते हैं स्टूडेंट्स हम सेकेंड टेस्ट पर। सेकेंड टेस्ट क्या है, SAS, मतलब दो साइड और उनके बीच का एंगल। ओके, दो साइड लेनी है एंड एंगल जो है इट इज इंक्लूडिंग बिटवीन द टू साइड्स। सो अगर हम यहां पर दिखाते हैं कि AB एंड PQ दे आर कॉन्ग्रुएंट, ये बीच वाला एंगल कौन सा, एंगल B कॉन्ग्रुएंट टू एंगल Q एंड BC कॉन्ग्रुएंट टू किसके, QR। तो देखा, ये दो साइड्स और इनके बीच का एंगल अगर ये इक्वल है तो वी कैन से दैट ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR बाय SAS टेस्ट, साइड एंगल साइड टेस्ट। ये तीन पार्ट अगर कॉन्ग्रुएंट है तो बाकी के तीन ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट, रिमेनिंग पार्ट। थर्ड टेस्ट है ASA, नाम से क्लियर है, ASA। अब दो एंगल और उनके बीच की साइड्स, ओके, दो एंगल लेने हैं और उनके बीच वाली साइड लेनी है। तो अब हम यहां पर क्या लिखेंगे, कौन सा एंगल, B कॉन्ग्रुएंट टू Q, ये दोनों एंगल। साइड कौन सी है, BC कॉन्ग्रुएंट टू QR, एंगल C कॉन्ग्रुएंट टू एंगल R। तो हमने क्या देखा, ये दो एंगल है और बीच वाली साइड हमने कॉन्ग्रुएंट दिखा दिया या गिवन है। तो अब ये देखकर हम कह सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। कौन सा टेस्ट आ जाएगा, एंगल साइड एंगल टेस्ट। ओके, अब इस टेस्ट में स्टूडेंट्स तुम लोग बताओ, अगर ट्राइंगल में दो एंगल इक्वल हैं, ये वाला एंगल Q के इक्वल, C वाला एंगल R के इक्वल, तो अपने आप एंगल A क्या हो जाएगा, इक्वल टू एंगल P। तो इस टेस्ट का नाम हम ASA की जगह SAA भी इसे बोल सकते हैं, SAA। सो दोनों चलेगा, ASA या फिर साइड एंगल एंगल। ये वाली साइड इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल, एंगल A इक्वल टू एंगल P। तो कौन सा हो जाएगा, SAA टेस्ट। अब लास्ट में आते, अगर अपने टेक्स्ट बुक में देखोगे स्टूडेंट्स तो वहां पर दिया हुआ है कौन सा टेस्ट, टेक्स्ट बुक में मेंशन किया हुआ है हाइपोटेनियस साइड टेस्ट। लेकिन उससे भी इजी बताती हूं, अगर हम इसको शॉर्ट में याद रखेंगे, RHS, राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड। यहां पर इसका मतलब जो फोर्थ वाला टेस्ट है, बाकी के तीन छोड़ दो, कहीं किसी भी ट्राइंगल पर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो फोर्थ वाला टेस्ट है वो हम सिर्फ राइट एंगल पर ही अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि हाइपोटेनियस साइड, हाइपोटेनियस किस में होगी, राइट एंगल में। सो अगर ये ABC राइट एंगल ट्राइंगल है, PQR राइट एंगल ट्राइंगल है, तो ये दोनों एंगल तो 90 के होंगे ही। नहीं लिखते राइट एंगल तो भी 90-90 तो रहेगा। अगर AC इस ट्राइंगल की हाइपोटेनियस, PR इस वाले ट्राइंगल की हाइपोटेनियस के इक्वल है, और दोनों में से कोई भी साइड, साइड लिखा है, टोटल ट्राइंगल में 3 साइड होती है, राइट एंगल में एक हाइपोटेनियस हो गई, तो बची कितनी साइड्स, 2। 2 में से कोई भी साइड इक्वल दिखा दो, सपोज AB और PQ, ये दोनों इक्वल है, तो हो गए, ये ट्राइंगल इसके सिमिलर हो गया।
कौन सा? हाइपोटेनियस साइड टेस्ट। राइट एंगल लिखने की भी जरूरत नहीं है। RHS मैंने क्यों बताया, तुम्हें याद रहेगा कि ये टेस्ट राइट एंगल पर ही अप्लाई किया जा सकता है। ठीक है, सो क्या लिख दे बोलो यहां पर, इन ट्राइंगल ABC एंड दिस हाइपोटेनियस बोलो AC कॉन्ग्रुएंट टू PR, है ना। साइड बोलो AB कॉन्ग्रुएंट टू PQ। तो ट्राइंगल कौन सा टेस्ट? हाइपोटेनियस साइड टेस्ट। तो ये थे टेस्ट स्टूडेंट्स। अब यही बेसिक है, अब इसके बेसिस पर हम करेंगे प्रैक्टिस सेट 3.2। स्टूडेंट्स आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट के। नाउ यू कैन सी पेयर ऑफ ट्राइंगल इज गिवन, equal parts of triangle in each pair are marked with same sign. For example, AB किसके equal है? PQ के। ये साइन ऐसा दिया है, सेम साइन। यहां पर दो साइन, इधर भी दो साइन, मतलब BC किसके इक्वल है? QR के। इधर 3 लाइन से इधर भी, मींस ये शो करता है कि AC किसके इक्वल है? PR के। तो you have to observe this figure and you have to state the test by triangles in each pair are congruent. ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो सिर्फ तुम्हें टेस्ट का नाम बताना है। ये टेस्ट मैंने साइड में लिखे हैं SSS, तीनों साइड, दो साइड और उनके बीच का एंगल मतलब SAS, ASA या SAA, उसके बाद हाइपोटेनियस साइड टेस्ट। तो देखते हैं स्टूडेंट्स यहां पर क्या दिया हुआ है, कौन सा टेस्ट हो सकता है? एक भी एंगल नहीं है और राइट एंगल भी नहीं, तो ये तीनों टेस्ट तो नहीं हो सकते। मतलब कौन सा टेस्ट होगा यहां पर? तो ट्राइंगल, ये फर्स्ट पार्ट है, ट्राइंगल ABC, ये कॉन्ग्रुएंट का साइन इक्वल टू करके इस तरह से, कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR बाय SSS टेस्ट। नाउ सी सेकेंड फिगर। सेकेंड फिगर में स्टूडेंट्स ये दो साइड है, XY LM के, YZ MN के, दो साइड और एंगल ध्यान से देखो, ये दो साइड के बीच का एंगल है। ओके, सो दो साइड है और बीच का एंगल, तो क्या लिखेंगे सेकेंड पार्ट में? ट्राइंगल XYZ कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल LMN। टेस्ट कौन सा? बाय SAS, साइड एंगल साइड। थर्ड पार्ट पर पहले देखते हैं, ये 4 टेस्ट है। ओके, राइट एंगल तो यूज होगा नहीं क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है, रह जाते हैं 3। SSS हो नहीं सकता क्योंकि 2, और एंगल भी कितने दिखाई दे रहे हैं? 2 एंगल दिखाई दे रहे हैं और एक साइड, मतलब ये इन दोनों में से कोई हो सकता है। एंगल साइड एंगल, 2 एंगल है और बीच वाली साइड। अब जरा इधर ये बहुत ध्यान से देखना, थर्ड वाला पार्ट स्टूडेंट, ट्राइंगल के नाम कैसे लिखने हैं उसमें गलती नहीं होनी चाहिए। PQR, फिर से देखो ध्यान से, PQR लिखो या पहले वाले की कोई टेंशन नहीं, पहले वाले ट्राइंगल का नाम जैसा आए वैसा लिख दो। मैंने लिख दिया PRQ। कॉन्ग्रुएंट टू दूसरे ट्राइंगल का जब हम नाम लिखेंगे तो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स एक साथ आने चाहिए, जैसे P। अब P वाला एंगल किसके इक्वल है? S के, तो यहां S से स्टार्टिंग होगी, जहां P आया फर्स्ट पोजीशन पर S आएगा, सेकेंड पोजीशन पर R है, और R के साथ अगर मैं PRQ लिखा और यहां पर लिख दूंगी SUT तो गलत हो जाएगा। गलत क्यों होगा? क्योंकि R के इक्वल कौन सा एंगल है? T। तो अगर R यहां पर सेकंड पोजीशन पर है तो यहां T आना चाहिए और फिर U। तो PRQ कॉन्ग्रुएंट टू STU। दूसरे ट्राइंगल का नाम लिखते टाइम ध्यान में रखो कि करस्पॉन्डिंग पार्ट्स एक साथ आए। ओके, अब लिख दो कौन सा टेस्ट है? बाय ASA कॉन्ग्रुएंसी टेस्ट या टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, कुछ भी लिख सकते हैं। फोर्थ पार्ट तो देखो, देखते ही समझ में आता है कि राइट एंगल है, राइट एंगल दिखाई दे रहा है। राइट एंगल की सामने वाली साइड को क्या बोलते हैं? हाइपोटेनियस। मतलब कौन सा टेस्ट यूज करेंगे? हाइपोटेनियस।
टेस्ट का नाम पता चल गया, लेकिन जैसा मैंने बताया ट्राइंगल को लिखना बहुत केयरफुली है। पहले वाले का जैसा मन आए वैसा लिख दो, LMN कॉन्ग्रुएंट टू। दूसरे ट्राइंगल का नाम सोच समझ के लिखना है, M 90 डिग्री, तो बीच में आना चाहिए T, क्योंकि M भी 90 है, T भी 90 है। ओके, फर्स्ट पोजीशन पर LM PT, ये दोनों इक्वल है, तो L की इधर P। ओके, सो LMN PTR चेक कर सकते हो, LM PT के इक्वल है, LN किसके इक्वल है, PR। ओके, सो ये हो गया बाय कौन सा, हाइपोटेनियस साइड कॉन्ग्रुएंसी टेस्ट। सेकेंड क्वेश्चन पर आते हैं स्टूडेंट्स, और सेकेंड क्वेश्चन दिया हुआ है एक्टिविटी फॉर्म में, सिमिलर है फर्स्ट क्वेश्चन के। दो ट्राइंगल्स दिए हुए हैं, ट्राइंगल्स में इक्वल पार्ट मेंशन किए, हमें बताना है कौन से टेस्ट से ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। टेस्ट तो हमें पता है, SSS, SAS, AAS या फिर SASA या फिर SAA एंड हाइपोटेनियस साइड। ओके, सो यहां पर देखो कौन सा टेस्ट होगा, ये एंगल, ये दूसरा, और बीच वाली साइड दो एंगल है, मतलब ASA। सो हाउ टू स्टार्ट, ये सब क्वेश्चन में दिया हुआ है। इन ट्राइंगल ABC एंड PQR, एंगल ABC इक्वल टू एंगल PQR। रीजन में सब में क्या आएगा, गिवन। ओके, BC सेगमेंट इक्वल टू सेगमेंट QR, क्वेश्चन में गिवन है हमें। तीसरा, एंगल ACB कॉन्ग्रुएंट टू PRQ, हो गया ये। सो देयरफॉर ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR, ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। रीजन में क्या आएगा, एंगल साइड एंगल। ओके, अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया था जब दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स भी क्या होती है, इक्वल। तो हमने यहां पर दो एंगल्स लिए और एक साइड ली, टोटल होते हैं 3, तो रिमेनिंग बाकी क्या रह गया, रिमेनिंग में रह गया 1 एंगल एंड 2 साइड्स। ये दोनों एंगल तो हमने इक्वल दिए हुए हैं, तो बचा कौन सा, A एंगल P। सो एंगल BAC कॉन्ग्रुएंट टू QPR। रीजन, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है, CACT। नेक्स्ट, एक एंगल हो गया। ओके, अब दो साइड कौन कौन सी रह गई, AB इक्वल टू PQ, तो सेगमेंट AB कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट PQ एंड सेगमेंट AC कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट PR। रीजन क्या आएगा, CSCT। सेकेंड पार्ट में फिगर दी हुई है, हमें बताना है कि ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट किस टेस्ट से होंगे, और उसके बाद हमें रिमेनिंग कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स भी लिखने हैं। सो यहां पर एक्टिविटी फॉर्म में ये ट्राइंगल PTQ, नाम देखो जरा ट्राइंगल्स के ध्यान से, PTQ, पहले वाले ट्राइंगल का नाम लिख दिया, तो दूसरे का नाम क्या आएगा, PT और ST इक्वल है, तो PTQ में हम लिखेंगे STR। सो इन ट्राइंगल PTQ एंड STR करस्पॉन्डिंग पार्ट्स एक साथ आने चाहिए, तो PT किसके इक्वल है, ST के। अब ये PTQ, ये एंगल किसके इक्वल होगा, STR। रीजन, वर्टिकली अपोजिट एंगल। TQ इक्वल्स टू TR। ओके, ये भी हमें गिवन है, तो ये 3 पार्ट्स दिए हुए हैं, तो वी कैन राइट PTQ कॉन्ग्रुएंट टू STR। रीजन कौन सा आएगा, साइड एंगल साइड, ये साइड है, ये एंगल है, ये साइड है, तो SAS कॉन्ग्रुएंसी टेस्ट। हमें पता है जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके रिमेनिंग करस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी क्या होते हैं, इक्वल।
यहां पर हम 2 साइड और 1 एंगल दिखा चुके हैं, तो रिमेनिंग क्या है? अभी रिमेनिंग में क्या रह जाएगा? 1 साइड 2 एंगल्स। कौन सी साइड बाकी है? PQ RS। तो हम क्या लिखेंगे यहां पर? सेगमेंट PQ के साथ क्या आना चाहिए? PQ SR। ओके, इधर देखो PQ SR। रीजन CSCT करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। अब एंगल रह गए 2, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है, तो क्या आएगा? TPQ TSR। ओके, और ये वाला एंगल क्या लिखेंगे यहां पर? TQP TRS। रीजन CACT। स्टूडेंट्स आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे, विच इज सिमिलर टू फर्स्ट एंड सेकेंड। यहां पर भी पेयर ऑफ ट्राइंगल्स गिवन है, हमें बताना है कि 2 ट्राइंगल जो कॉन्ग्रुएंट है वो कौन से टेस्ट से कॉन्ग्रुएंट है। SSS से है, SAS से है, ASA या फिर हाइपोटेनियस साइड टेस्ट। चारों में से कौन सा टेस्ट है? और ये बताने के बाद हमें बताना है कि इनके कौन कौन से जो रिमेनिंग पार्ट है वो कॉन्ग्रुएंट होंगे। ठीक है, सो ये दिखाई दे रहा होगा आपको कि ये कौन सा ट्राइंगल है? राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल में एक हाइपोटेनियस दी है एक साइड, मतलब कौन सा टेस्ट आना चाहिए? हाइपोटेनियस साइड। ये तो क्लियर हो गया। अब ट्राइंगल के नाम कैसे लिखने हैं? तो मैंने बताया था पहले ट्राइंगल का नाम जैसा चाहो लिख सकते हो, जैसे मैंने लिख दिया BAC, 90 डिग्री को बीच में लिया। ठीक है, ट्राइंगल BAC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल। दूसरे का नाम लिखते टाइम सोच समझ के लिखना है, जहां A आया वहां पर Q आना चाहिए। ओके, BA के इक्वल क्या है? PQ, मतलब PQR। BAC कॉन्ग्रुएंट टू PQR। ऐसा लिखो कि करस्पॉन्डिंग पार्ट्स एक साथ आए। ओके, सो ये हो गया BAC PQR। मतलब कौन कौन से ट्राइंगल ओवरलैप करते हैं? तो B के ऊपर जब हम P लिखेंगे, A के ऊपर जब हम Q पुट करेंगे और C के ऊपर जब हम R पुट करेंगे, तब ये 2 ट्राइंगल आपस में ओवरलैप करेंगे, एक दूसरे को कवर करेंगे। ओके, टेस्ट लिखना है ना, तो कौन सा टेस्ट? बाय हाइपोटेनियस साइड टेस्ट। ये हो गया, टेस्ट बताना था। टेस्ट के बाद हमें रिमेनिंग पार्ट्स भी लिखने हैं। रिमेनिंग कॉन्ग्रुएंट पार्ट, इसमें कितने स्टूडेंट्स? 2 साइड्स दी हैं और 1 एंगल दिया है, तो बचा क्या? रिमेनिंग। टोटल कितनी साइड्स होती है? 3, तो 1 साइड रह गई एंड 2 एंगल्स। तो हेल्प करो मेरी, कौन सी साइड है बोलो? AC। तो मैं क्या लिखूंगी? सेगमेंट AC कॉन्ग्रुएंट टू, क्या लिखना चाहिए? सेगमेंट QR। हो गई एक साइड। अब बचे हुए 2 एंगल बोलो। एंगल कौन सा? C। क्या लिख दूं? यहां रीजन क्या आएगा? CSCT, करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। एंगल ACB, ये क्या हो जाएगा? QRP। ठीक है, C और R। वापिस दूसरा बोलो, कौन सा एंगल रह गया? B। तो ABC कॉन्ग्रुएंट टू, क्या नाम लिखना चाहिए? QPR। ये वाला एंड ये वाला, दोनों में रीजन आएगा CACT, करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। फोर्थ क्वेश्चन इज सेम एज थर्ड क्वेश्चन। फिगर इज गिवन टू अस। हमें बताना है यहां पर 2 ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो वो कौन सा टेस्ट हो सकता है इन चारों में से? SSS, SAS, ASA या फिर हाइपोटेनियस तो हो नहीं सकता। ठीक है,
एंगल कोई दिया नहीं है यहां पर, तो मोस्ट प्रोबेबली कौन सा होगा, एस एस एस। टेस्ट बताने के बाद हमें रिमेनिंग कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स को भी लिखना है। तो देखते हैं ट्राइंगल एल एम एन एंड ट्राइंगल पी एन एम। इन दोनों ट्राइंगल्स को ध्यान से देखो, एल एम पी एन साइड, एल एन पी एम ये भी दिया हुआ है। तीसरा क्या होना चाहिए, एंगल एक भी नहीं दिया, दोनों को ध्यान से देखो तो दोनों में एम एन दोनों में कॉमन है, एल एम एन इसमें भी एम एन साइड आती है, ओके। पी एन एम इसकी भी तीसरी साइड क्या है, एम एन। तो एम एन साइड दोनों में कॉमन है, तो इसलिए ये ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट बाय कौन सा टेस्ट, एस 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 कॉन्ग्रुएंसी टेस्ट। हमें इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव नहीं करना, हमें सिर्फ इनका टेस्ट बताना है। तो टेस्ट क्या हो जाएगा, एस 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 कॉन्ग्रुएंसी टेस्ट। अब टेस्ट बताने के बाद रिमेनिंग पार्ट लिखने हैं। तो ट्राइंगल में टोटल 6 पार्ट होते हैं, 3 साइड 3 एंगल, तीनों साइड्स तो आ गई, बचे कौन से, 3 एंगल। तो एंगल एल किसके इक्वल, नाम पूरा लिख दो एल का, एम एल, एंगल एल एम एल एन, एम एल एन कॉन्ग्रुएंट टू एंगल क्या आना चाहिए, एन पी एम। दूसरा एंगल बोलो, एंगल एल एम एन कॉन्ग्रुएंट टू एंगल पी एन एम, ठीक है। तीसरा बोलो, एंगल एल एन एम पी एम एन, ओके। रीजन सब में क्या आएगा, सी ए सी टी। स्टूडेंट्स अगर ये समझने में डिफिकल्टी हो रही है तो हम इसकी फिगर ऐसा भी बना सकते हैं, इसे ये एल एम एन, ओके। ये क्या है, पी। अब देखो शेप कैसी होनी चाहिए, पी इधर आना चाहिए ना, इधर बनाती हूँ, शेप तो सेम होनी चाहिए। तो ये है पी, पी एन एम, ओके। तभी तो ये एल एम किसके इक्वल है, पी एन के, एल एन किसके इक्वल है, पी एम के, और दोनों में ये साइड क्या हो गई, कॉमन। फिफ्थ क्वेश्चन, ये फिफ्थ की फिगर है, इसमें हमें दिया है सेगमेंट ए बी एंड सेगमेंट बी सी, दे आर कॉन्ग्रुएंट, AD and CD they are also congruent and we have to prove करके दिखाना है that ABD congruent to triangle CBD। So देखते हैं इसका सॉल्यूशन, हाउ टू स्टार्ट। जब हमें ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाना होता है तो हम स्टार्टिंग कैसे करते हैं, इन ट्राइंगल कौन कौन से दिखाना है, ABD एंड CBD। तो इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल CBD क्या लिखेंगे इसमें, सेगमेंट ए बी कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट सी बी, ए बी सी बी। रीजन लिखना मस्ट है, गिवन। दूसरा क्या दिया है, सेगमेंट ए डी कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट सी डी। इसमें भी स्टूडेंट्स रीजन क्या आएगा, गिवन। 2 पार्ट तो हो गए, फिगर में तीसरा पार्ट तो दिखाई नहीं दे रहा है। तो ध्यान से देखो यहां पर, अभी जैसा हमने 4th क्वेश्चन किया था, ध्यान से देखना, ए बी डी, सी बी डी। देखा, ये जो बी डी साइड है ये ट्राइंगल ए बी डी में भी है और ट्राइंगल सी बी डी में भी है। तो हम क्या लिखेंगे, सेगमेंट बी डी कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट बी डी, कॉमन इन बोथ द ट्राइंगल्स, ओके। हो गए 3 पार्ट, तीनों साइड्स। सो देयरफॉर वी कैन राइट ए बी डी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी बी डी। रीजन आ जाएगा एस 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 कॉन्ग्रुएंसी टेस्ट, दैट्स ऑल। कॉन्ग्रुएंट ही दिखाना है, रिमेनिंग पार्ट्स नहीं लिखने।
Question number 6 students, this is the figure. Angle P, angle R are congruent. PQ and RQ, this is also given, and we have to show that PQT and RQS, these two triangles are congruent. So मैंने ये अलग से इसके फिगर बना लिए, दो ट्राइंगल्स निकाले PQT RQS. ओके, स्टार्ट करते हैं. इन ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट दिखाने के लिए स्टार्टिंग कैसे करेंगे? इन ट्राइंगल PQT एंड ट्राइंगल RQS. कौन सा लिखे यहां पर? ये एंगल इसके इक्वल, PQ RQ के इक्वल. ये तो दो है पार्ट्स. तीसरा पार्ट कहां से लाए? सो तीसरा पार्ट देखो, जो एंगल Q है वो PQT इसमें भी आता है और RQT इसमें भी आता है. तो ये एंगल Q क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कॉमन. तो एंगल साइड एंगल ASA टेस्ट. तो लिखते हैं यहां पर एंगल P कॉन्ग्रुएंट टू एंगल R. रीजन गिवन. PQ congruent to segment RQ, this is also given. तीसरा क्या लिखेंगे? एंगल PQT congruent to RQS, common. This is same in both the triangles. So therefore triangle PQT congruent to triangle RQS. रीजन क्या आएगा? ASA test. So that's all for today's lecture students. Thanks for watching my video till end. Keep watching and keep learning.